मैं हूं सर रागिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर रागिल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लोगैरिथम से रिलेटेड है। लोगैरिथम में हमें यहाँ बताया गया है लोगरिथम का फार्मूला जो हमें दिया गया है वो कहा गया है log x, फिर log a y, log a z। अल्फाबेट हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। देखिए इस बार हमारे पास अल्फाबेट दो यूज हो रहे हैं, log x और y। देखिए वैल्यू उन्होंने दी है कि log a रूट के ऊपर 3 पावर है, रूट 3 है, x माइनस 1 है, फिर y पर 2 पावर है, एक रूट है और एक पावर 3 है, फिर डिवाइडेड बाय रूट y क्यूब एंड x रूट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बड़ा जो रूट लगा हुआ है ये x और y दोनों पर है और ये वाला जो रूट है ये भी y और x दोनों पर मौजूद है। तो इसका जो फार्मूला होता है सबसे पहले वो मेंशन करेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, ये डॉट p का मतलब होता है एज वी नाउ दैट, ठीक है। तो हम लिखते हैं log m अपॉन n, ये किसके बराबर होता है, log a m माइनस log a n। अब देखिए ये मैंने m और n यूज किया है तो आप इसे x और y कंसीडर करेंगे। कैसे? लेट्स सपोज log a x अपॉन y बराबर है किसके इक्वल होगा जी, ये हो जाएगा log a x माइनस log a y। ये फार्मूला हो जाएगा, यानी हर बेस के साथ आपने log लगाना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज है कि ये पावर्स दी जाएगी, तो पावर्स जब भी अगर आएगी तो वो पावर हमेशा log से पहले लगाई जाएगी। जैसा कि लेट सपोज ये 3 पावर है तो यहाँ लग जाएगा, ये रूट है तो ये 1/2 यहाँ लग जाएगा। लेकिन ये मैंने फर्जी लिखा है क्योंकि x y दोनों के साथ अलग अलग पावरें आ रही है, तो समझाने के लिए मैंने ये पावर्स को स्टार्ट में कंसीडर कर दिया है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करते वक्त आपने सबसे पहले जो ये 1/3 है इसको आप पहले सबसे पहले लेके आएंगे log a, और ये आप याद रखिएगा कि ये जो पावर 1/3 है ये होल पावर है, तो इसको आप बाहर रखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे आप। तो इस पे -1 है तो हम -1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, log a x आ गया। अब इस y के साथ 1/2 भी है और 3 पावर भी है, तो हमने रूल पढ़ा है लॉ ऑफ पावर एक्सपोनेंट, पावर के ऊपर पावर आए तो उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक पावर थी 1/2, एक पावर थी 3, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी हम वैसे ही लिख लेंगे log a y। ये एक काम हमारा मुकम्मल हो चुका है एक साइड से। अब हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइड का प्रोसेस। इस पर 1/2 आ जाएगा रूट log a, ये आपकी होल पावर है 1/2, होल पावर मतलब ये y और x दोनों के ऊपर अप्लाई करना होगा। अब आपके पास जो पावर आगे जो आ रही है उसे हम लेके चलते हैं, वो आ रहा है y पर आ रहा है 3 log a y, इस x पर आ रहा है 1/2 log a x। अब हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ये पावर इस पे और इस पे दोनों पे आ रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों को सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये नंबर्स कट नहीं रहा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 जा 3, 3/2 log a y। अब आ जाए यहाँ पर हमारे पास जो पावर आ रही है 1/2 इस पे और इस पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इन ब्रैकेट के अंदर डबल पावर नहीं है, यहाँ पर डबल पावर आ रही थी इसलिए हमने एक स्टेप यहाँ पर इजाफी करना है। इस पावर को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 3 log a, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, log a y। अब यही 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। आइए अब हम इस पावर को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो पावरें थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब होल पावर को अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 ही रहेगा। अब 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 के साथ। ये आपने जो होल पावर थी उसको ब्रैकेट के अंदर x और y दोनों के साथ
मल्टीप्लाई करवा दिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। डिवाइड का साइन, ये 3/2 हो जाएगा log a बाय, यहाँ स्टूडेंट देखिए आपके पास नंबर जो आ रहा है वो नंबर आपके पास बन रहा है 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। हमारे पास मार्कर जो है वो थोड़ा सा सूख रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम अब देखें ये -1/3 log a x अपनी जगह पर है, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो अब रह गया 1/2। अब यहां पर आपके पास जो नंबर है 3/2 है log a y, यहां पर आपके पास 1/4 है log a x। स्टूडेंट यहां तक आप काम देख लें कि पहले ब्रैकेट में तमाम पावर्स बशमूले होल पावर के साथ जो होल पावर थी हमने सब अप्लाई कर दी। सेकंड वैल्यू जो डिवाइड वाली आ रही है वो भी हमने अप्लाई कर दी। स्टूडेंट पीछे आपको बताता चलूं कि देखिए ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये साइन भी डिवाइड कहलाता है। अब जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या हो जाता है, वो लोगरिथम के फार्मूले के मुताबिक माइनस हो जाता है। तो अब मैं इस रकम के साथ इस रकम को लेके जाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ डिवाइड से हमें मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो लोगरिथम के रूल के मुताबिक साइन माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक जैसी बेस तलाश करेंगे। एक बेस है हमारे पास x और दूसरा x है यहाँ पर, इसकी पावर है -1/3। अब ये 1/4 प्लस का है, तो जब डिवाइड से ऊपर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों की पावर इकट्ठे हमने कर दी। अब हमारे पास y है, एक है प्लस का 1/2 और दूसरा हमारे पास है 3/2, लेकिन ये भी प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। अब आए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमने मैथ का रूल पढ़ा है कि जब अपॉन में फ्रैक्शन आए और उनके दरमियान माइनस प्लस का साइन आ जाए तो हम डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो अब यहाँ पर 3 और 4 दोनों एक टेबल में नहीं आते। एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है कि अगर एक ही टेबल में आ रहे हो तो आप वही जो है वो लिख दें, जैसे 3 और 3 है तो 3 लिख दें, 4 और 4 है तो 4 लिख दें। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो सेम नहीं है, जैसे 3 और 4 एक टेबल में नहीं आते, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 3 4 जा 12 हो जाएगा। जब ये 3 4 जा 12 हो गया तो अब आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 4 1 से मल्टीप्लाई और 3 1 से मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए 2 और 2 सेम आ रहे तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। जब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हुआ तो नोमिनेटर भी सेम आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 3। अब माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा। log ax 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। जब हम अलजेब्रा के मुताबिक प्लस माइनस करते हैं तो बड़ी रकम वाला साइन आता है। ये हमारे पास है -7/12 log ax 2 1 जा 2 कड़िया माइनस का 1 रह गया log ay। स्टूडेंट्स ये हमारा इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है और फाइनल भी। एक मरतबा फिर आप चेक कर लेंगे कि यहाँ से जो हमने स्टार्ट लिया था होल पावर से डिवाइड से एक जैसी बेस फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद पावर्स को अप्लाई किया, पावर्स के बाद दो बेस की पावर्स को मिलाया और आखिर में हमारे पास फाइनली क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।